अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखती हैं तो डेफिनेटली आप थंबनेल देखकर सोच रही होंगी कि मैं खुद इतने सारे साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, फिर आज मैं ऐसा आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको साड़ियों का रीयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग विद माय चैनल। मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। अगर आप प्लानिंग कर रही हैं कोई साड़ी रीयूज़ करने की तो आपको वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको किस तरह की साड़ियों का रीयूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए और कोई भी साड़ी रीयूज़ करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। साड़ियों का रीयूज़ करने के टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है उसके फैब्रिक की कंडीशन। अब आपकी साड़ी 5 साल पुरानी हो या फिर 15 साल पुरानी, इट डजेंट मैटर। कई बार हमारी बहुत पुरानी साड़ियाँ भी हमें इतनी अच्छी कंडीशन में मिलती हैं कि अगर हम उसका आउटफिट तैयार करें तो हम 3-4 साल तक उसको ईजिली फिर से वियर कर सकेंगे। बट वहीं अगर हमारे पास कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो कि 4-5 साल पुरानी हैं बट उनकी कंडीशन ख़राब है, लाइक उनका फैब्रिक अच्छा नहीं है, तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक वियर नहीं कर पाएंगे और उसमें हमारी मेहनत, आइडियाज़ एंड स्टिचिंग की जो भी हमारी कॉस्ट आएगी वो सब कुछ टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक साड़ी दिखाती हूँ। मेरे पास ये एक साड़ी है जिसका मैं यूज़ करना चाहती थी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ये साड़ी है। इस पर इस तरह का मिरर वर्क दिया हुआ है और मुझे ये साड़ी पसंद भी बहुत थी और इस साड़ी का मैं लहंगा, गाउन या फिर कुर्ती कुछ भी बनाती वो बहुत ही प्यारा लुक देता। बट जब मैंने इसको रीयूज़ करने के लिए देखा तो इस साड़ी में इस तरह के छोटे छोटे जगह जगह छेद हो रहे थे। आई होप कैमरे में ये अच्छे से विजिबल हो। तो इसके साथ की जो मेरी और साड़ियाँ हैं, मैंने कई सारी साड़ियाँ रीयूज़ की हैं बट ये साड़ी जब मैंने निकाली तो इसका फैब्रिक ख़राब हो चुका था। अब इसका फैब्रिक जब ऑलरेडी ख़राब है तो मैं इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूँगी। हालांकि मैं स्टिचिंग खुद से कर लेती हूँ बट स्टिचिंग में भी मेहनत लगती है एंड इसमें मैं जो लाइनिंग का फैब्रिक लगाऊंगी वो भी सारा मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप जिस भी साड़ी को रीयूज़ करना चाहें सबसे पहले आप उसके फैब्रिक की कंडीशन चेक कर लें, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। एंड सेकेंड थिंग, जब भी हम साड़ी को रीयूज़ करने की सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है जो अब से हमारी 10-12 साल पुरानी साड़ियां हैं हम उनको रीयूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो अब फैशन में नहीं है और हम उनको वियर नहीं करते। जो करीब 10-12 साल पुरानी साड़ियां हैं उनमें कुछ इस टाइप का आपको वर्क मिलता है। ये मोटा स्टोन वाला वर्क है। मेरे पास भी इस तरह की काफ़ी साड़ियाँ हैं और उनका मैंने रीयूज़ भी किया है। बट जो ओल्ड फैशन वर्क वाली साड़ियाँ हैं इनको आपको थोड़ा सा वाइजली यूज़ करना होगा। आपको साड़ी को रीयूज़ करना है बट इसके वर्क को रीयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका जो अब आउटफिट तैयार होगा वो भी एक ओल्ड फैशन लुक ही देगा। अब आप सोचेंगी कि क्या मैं नई साड़ी निकाल कर काट लूँ? नहीं, आपको नई साड़ी निकाल कर बिल्कुल भी नहीं काटनी है। आपको इसी साड़ी को वाइजली यूज़ करना है जैसे कि मैंने किया है। तो मेरी जो ये साड़ी है इस पर जो ये वर्क था ये सिर्फ इधर पल्लू पार्ट में था एंड इधर बॉर्डर पे था। तो मैंने सारा वर्क काट के सेपरेट कर लिया एंड जो इसके मिडिल का पार्ट था उसमें बहुत हल्का हल्का वर्क था, उसको मैंने यूज़ कर लिया। एंड इसका बनाया था मैंने एक लहंगा जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इस वाली वीडियो में, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो आप भी इस तरह से वर्क को इस तरह से यूज़ करें कि वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो, या फिर अगर आप उसको काट सकते हैं तो उसको काट कर पूरा सेपरेट कर दीजिए। जब भी हमारे माइंड में आता है कि हमें साड़ी का रीयूज़ करना है तो हमारे माइंड में वो वाली साड़ियाँ आती हैं जिनको हम वियर नहीं करते। डेफिनेटली आपको रीयूज़ भी उन्हीं साड़ियों को करना है जिनको आप वियर नहीं करती। बट इसमें एक चीज़ होती है, आपको ये देखना है कि आप जिस साड़ी को रीयूज़ करने वाली हैं उसका क्या फैक्टर है जो आपको पसंद नहीं है। लाइक ये मेरी एक साड़ी है, इस पर ये वाला वर्क है जो मुझे पसंद नहीं है। अब मैं चाहती तो इस साड़ी को रीयूज़ कर सकती थी क्योंकि मिडिल में इसमें इस तरह का गोल्डन जरी वाला वर्क है एंड ये रीयूज़ करती मैं तो ये ओल्ड फैशन नहीं लगता। बट मैंने इसका रीयूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इसका कलर भी पसंद नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि वर्क के साथ साथ कोई और फैक्टर तो नहीं है जो आपको उस साड़ी में पसंद नहीं है।
अब इस वर्क को काट के अगर मैं इसका ड्रेस भी बनाती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 या 2 बार पहनती, क्योंकि मुझे उसका कलर ही पसंद नहीं है। तो आपको किसी भी साड़ी को रीयूज़ करने से पहले ये ज़रूर सोचना है कि आप उसका जो आउटफिट बनाएंगी उसको भी वियर कर पाएंगी या नहीं। हमारे पास जो साड़ियाँ होती हैं उनकी कंडीशन कई बार कुछ पार्ट से अच्छी होती है एंड कुछ पार्ट उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। लाइक मेरे पास ये साड़ी थी, ये साड़ी मिडिल से एकदम ठीक थी, बट इसका जो बॉर्डर था वो देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप का है, काफ़ी लूज टाइप का बॉर्डर है एंड इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसकी जो कुर्ती बनाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मैंने इस बॉर्डर का रीयूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि इस बॉर्डर की कंडीशन जैसा कि मैंने आपको दिखाई अच्छी नहीं है। अगर इस तरह के पार्ट्स को आप अपनी ड्रेस में यूज़ करेंगे तो आपका जो आउटफिट बनकर तैयार होगा उसमें भी वही कंडीशन नज़र आएगी एंड आपका आउटफिट बहुत अच्छा ग्रेस नहीं देगा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप अगर किसी साड़ी को रीयूज़ कर रही हैं तो उसका हर पार्ट आपको कंज्यूम करना है। अगर उसका कुछ पार्ट अच्छी कंडीशन में है एंड आपको पसंद है एंड कुछ पार्ट अच्छी कंडीशन में होते हुए भी आपको पसंद नहीं है तो आप उस पार्ट को हटा सकती हैं एंड जो पार्ट आपको पसंद है और अच्छी कंडीशन में है आप उसको यूज़ कर सकती हैं। एंड सिमिलरली आपको किसी भी साड़ी को रीयूज़ करने के टाइम ये नहीं सोचना कि आपको इसका हर पार्ट एक ही आउटफिट में कंज्यूम कर लेना है। लाइक हमारे पास कई बार हाफ एंड हाफ साड़ी होती हैं एंड उसके दोनों पार्ट्स हमें पसंद होते हैं, बॉर्डर भी पसंद होता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप किसी साड़ी का रीयूज़ करें तो उसके हर पार्ट को उसी आउटफिट में यूज़ करें। आप उसका बॉर्डर सेपरेट कर सकती हैं एंड अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हैं। मैंने कई बार इस तरह से किया है, मेरी कई सारी साड़ियों की पुरानी लेसेस मेरे पास स्टोर रहती हैं एंड जब मैं नया कुछ बनाती हूँ तो मुझे नया नहीं खरीदना पड़ता, मैं उसी को रीयूज़ कर लेती हूँ। एंड आप अगर इस तरह की चीज़ें अपने वार्डरोब में संभाल कर रखें तो आप एक बार किसी भी आउटफिट को नए को बनाने से पहले उस सामान को निकालें एंड ये चेक कर लें कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है जो उससे सिमिलर हो, जो उसके साथ अच्छा लगे, तभी उसका बेनिफिट है। अदरवाइज़ आप निकाल कर स्टोर करते जाएंगे एंड उसको निकाल कर दोबारा नहीं देखेंगे कि किस आउटफिट के साथ आपका अच्छे से ये मैच हो रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं भी जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाती हूँ तो सबसे पहले जो मेरे पास पुराने फैब्रिक्स रखे हुए हैं या फिर लेसेस बॉर्डर्स रखे हुए हैं मैं पहले उनको निकालती हूँ एंड देखती हूँ मैं उसमें से क्या यूज़ कर सकती हूँ। देन मैं उसके साथ अगर मुझे कुछ और चाहिए होता है तो मैं उसको परचेज़ कर लेती हूँ। साड़ी को रीयूज़ करके जो हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो वो बहुत अच्छा निकल कर आए, उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस साड़ी का पैटर्न। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह की साड़ी का यूज़ कर रही हैं एंड उससे क्या आउटफिट बना रही हैं। लाइक मैं अगर आपको कोई आउटफिट दिखा रही हूँ तो मेरी साड़ी का फैब्रिक, कलर एंड पैटर्न, डिज़ाइन सब कुछ अलग हो सकता है और आपकी साड़ी का अलग हो सकता है। तो या तो आप उस तरह का जो पैटर्न है वो एक बार इमेजिन करें, किसी आप कागज़ पर ड्रॉ भी कर सकती हैं और सोच सकती हैं कि ये वाला पैटर्न मेरी इस वाली साड़ी में अच्छा लगेगा या नहीं। लाइक मैं आपको कोई लहंगा बनाकर दिखा रही हूँ बट आपके पास कोई साड़ी है सिल्क का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा स्टिफ होता है एंड मैंने अगर आपको कोई लहंगा दिखाया जॉर्जेट की साड़ी का, उसका डिज़ाइनिंग मैंने कुछ इस तरह से किया जो कि एक फ्लोई फैब्रिक में अच्छा लगेगा एंड आपने उसको बना लिया सिल्क साड़ी से, तो उसका जो गेटअप होगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपको किसी भी साड़ी को रीयूज़ करने से पहले ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी साड़ी किस तरह की है एंड उसका पैटर्न किस तरह का है। तो मेरे पास एक ये साड़ी थी जिसका मैंने आपको लहंगा दिखाया था, इसका मैंने लेयर्स में लहंगा बनाया था। मेरी जो साड़ी का पैटर्न था वो इस तरह से लाइनिंग्स में था, तो मैंने उस पैटर्न का यूज़ उसी तरह से लाइनिंग में कट करके किया था एंड वो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। बट मैं अगर इस पैटर्न की साड़ी को अम्ब्रेला कट में बना देती तो वो उसका सारा पैटर्न उल्टा सीधा हो जाता और वो बहुत ही देखने में कंफ्यूजिंग सा क्रिएट होता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको किसी भी साड़ी को रीयूज़ करने से पहले उसके पैटर्न का, फैब्रिक का ध्यान रखना ज़रूरी है। लाइक हमारे पास कोई कॉटन की साड़ी है, अब हम सोचें कि हम उससे लहंगा बना लें या फिर उससे कोई पार्टी वियर आउटफिट बना लें तो वो पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर हम सोचें सिल्क की साड़ी से हम कोई रेगुलर वियर बना लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गर्मियों में हम घर पे सिल्क के फैब्रिक्स नहीं वियर कर सकते। तो आपको ये सारे फैक्टर्स माइंड में रखने होंगे किसी भी साड़ी को रीयूज़ करने से पहले।
और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको आइडियाज़ बताऊं कि आप कॉटन की प्रिंटेड साड़ियों का या फिर अलग पैटर्न की साड़ियों का, सिल्क की साड़ियों का, वर्क वाली साड़ियों का किस तरह का आउटफिट तैयार कर सकती हैं जो कि अच्छा लुक दे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे कमेंट्स थोड़े ज़्यादा रिसीव हुए तो मैं डेफिनेटली हर साड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। जब भी हम साड़ियों को रीयूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो हम कॉटन की साड़ियों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट कॉटन की साड़ियों से भी बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट हम तैयार कर सकते हैं। लाइक आजकल कॉटन की कुर्तियों के शरारा सूट विद गोटा पट्टी बहुत ज़्यादा फैशन में है एंड बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। मेरे पास कॉटन की साड़ियाँ नहीं है और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा कॉटन की साड़ियाँ वियर नहीं करती, नहीं तो मैं कॉटन की साड़ियों का रीयूज़ भी आपको दिखाती एंड उससे भी बहुत प्यारे आउटफिट्स आपके बन सकते हैं। तो आप कॉटन की साड़ियों को भी रीयूज़ कर सकती हैं। साड़ियों से बने हुए लहंगे एंड गाउन्स बहुत ही प्यारा लुक देते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर साड़ी का ये ना सोचें कि आपको लहंगा बनाना है या फिर गाउन बनाना है। हम अपनी साड़ियों का रीयूज़ तब करते हैं जब हम उन साड़ियों को वियर नहीं कर रहे होते, तो ऑलरेडी वो साड़ियाँ हमारी वार्डरोब में रखी हैं एंड अगर हमने सारी साड़ियों से लहंगे और गाउन ही बना लिए तो लहंगा और गाउन डेफिनेटली हम रेगुलर वियर तो नहीं कर सकते, साल में एक बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको वियर करेंगे। तो अब जो हमने उसका आउटफिट क्रिएट किया वो आउटफिट भी हमारे वार्डरोब में यूं ही रखा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 1 या 2 बार ही वियर करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको वियर नहीं करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 1-2 लहंगे 1-2 गाउन ज़रूर अपनी साड़ियों से बना सकती हैं, बट हर साड़ी को आप ये ना सोचें कि मुझे इससे कोई लहंगा तैयार करना है या फिर इससे मुझे कोई गाउन तैयार करना है। तो आप कुछ साड़ियों के लहंगे बना सकती हैं, 1-2 साड़ी के गाउन बना सकती हैं एंड फिर आप उनसे कुर्ती बनाइए या फिर वेस्टर्न आउटफिट बनाइए। मैंने आपके साथ वेस्टर्न आउटफिट भी शेयर किए हैं जो कि आप अपनी पुरानी साड़ियों से बना सकती हैं। उसमें आपके 1 पीस ड्रेस हो गए, स्ट्रेट आप कोई 1 पीस ड्रेस बना सकती हैं, मैक्सी ड्रेस बना सकती हैं, काफ्तान्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है, साड़ियों से आप बहुत ही प्यारे काफ्तान्स बना सकती हैं एंड रेगुलर की जो आपकी कुर्तियां हैं वो तो आप बना ही सकती हैं एंड डिज़ाइनर कुर्तियों के भी मैंने कई सारे आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए हैं, आप उनको भी बना सकती हैं। तो अगर आप अपनी साड़ियों से डिफरेंट टाइप के आउटफिट्स बनाएंगी तो आप उनको ज़्यादा यूज़ कर पाएंगी। जब भी हम साड़ियों का रीयूज़ करते हैं तो हम एक पार्ट को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं जो कि है हमारी लाइनिंग। तो लाइनिंग को आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमारे आउटफिट का जो ऑल ओवर लुक होता है वो हमारी लाइनिंग की वजह से ही आता है। आपको लाइनिंग, फैब्रिक एंड आप उसको किस तरह से यूज़ करने वाली हैं इसके अकॉर्डिंग लगानी होगी। मैं आपके साथ जो भी डिज़ाइन शेयर करती हूँ या फिर मैंने आपके साथ जो भी स्टिचिंग वीडियो शेयर की हैं सब में मैंने आपको बताया है कि कहाँ मैंने सैंटून की लाइनिंग यूज़ की, कहाँ मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की और किस वजह से मैंने उसको यूज़ किया। तो आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। लाइक आपको अपने आउटफिट में एक वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ऐड करने के लिए आपको साटन की या सैंटून की लाइनिंग का यूज़ करना होगा एंड साटन सैंटून एक शाइनी फैब्रिक होता है तो वो आपके फैब्रिक में एक शाइनिंग भी ऐड करता है। वॉल्यूम ऐड करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है सैंटून एंड साटन। वहीं अगर आप कोई कुर्ती तैयार कर रहे हैं रेगुलर वियर के लिए तो आपको उसमें कॉटन की लाइनिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि आपको वो ऑल डे वियर करने के लिए कंफर्टेबल रहे। तो आपको लाइनिंग को भी वाइजली चूज़ करना है ताकि आपके आउटफिट का ऑल ओवर लुक अच्छा आए। अगर आइडियाज़ आपके लिए यूज़फुल रहे हो तो याद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकती हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।